जब तक हम खुद के लिए नहीं जिएंगे किसी के लिए कारआमद भी नहीं हो सकते। अच्छा गुलफाम भाई, जी, आपसे जी। एक सवाल है यार, हमारी कौम में आजकल जो नौजवान है या कोई भी है जो कामयाब नहीं है, ठीक है, वो अफसुर्दगी का शिकार है, इसकी क्या वजह है? यार ये मैं अक्सर आपको भी कहता रहता हूँ, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा भी है कि मर्द तो 25 साल में जाते हैं, कई लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि 70 साल तक या 60 साल तक उनको दफना दिया जाता है। बेदिली से जीना, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा अपना ख्याल करना छोड़ देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा अक्सर अपनी बॉडी का ख्याल नहीं करते, अक्सर सैड गाने सुनते हुए लोगों को आपने देखा होगा और यंग लोगों को देखा होगा, अक्सर सैड रहते हुए देखा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अंदर से मर तो 25 साल में 20 साल में ही जाते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, अपनी लाइफ को कंप्रोमाइजिंग में रखते हैं। सीरियस रहने को मैच्योरिटी समझा जाता है हमारे माशरे में, बैड लक सबसे बड़ी है। आपने कभी देखा कि कोई भी इंसान रोड पे जा रहा हो, हंस रहा, चहक रहा, महक रहा हो, कभी भी नहीं मिलेगा। गुनगुना रहा हो, कभी भी नहीं मिलेगा। इवन दो कि एक जगह से मैं गुजरता था तो मैं, चूंकि मेरी आदत है कि मैं मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, चल माहौल में रहता हूँ हमेशा। तो एक बुजुर्ग थे, तो वो मुझे उन्होंने रोका, मुझे कहते काका इधर आ, तेनू कादियां खुशियां जड़ी दी ने। मैं कहा जी मैं जिंदा वा। मेरे माइंड में और कोई उस टाइम जवाब नहीं आया। मैंने कहा जी मैं जिंदा वा, इस वजह से मैं खुश रहना। तो हमने हमेशा को मकसद नहीं ढूंढना था खुश रहने का, हमने हमेशा खुश रहना होता है। हमने जो अपने अंदर अफसुर्दगियां खुद पाल रखी हैं, खुद कंप्रोमाइज करना हमारे हड्डों में बस गया है कि शायद कंप्रोमाइज करके हम फलां टाइम का इंतजार कर रहे हैं, फलां वक्त का इंतजार कर रहे हैं, मुर्दा तरीन जिंदगी जीते जाते हैं। उन चीजों में से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें असल जिंदगी का मकसद समझना पड़ेगा कि हमने जो बहुत बड़ा अंदर हिस्सा दफना दिया है और सिर्फ मैयत के दफनाने का इंतजार में रहते हैं कि वो टाइम आएगा, बस जिंदगी तो अब खत्म हुए जा रही है, अब हमारी जिंदगी क्या रही। कॉमन है, पेरेंट्स के मुंह से आप सुनते होंगे, साडी का दी हुन जिंदगी है, उन तो बच्चों की जिंदगी है, उन तो बच्चे वसते जिंदा वासी अपनी ख्वाहिशात को खुद दफन कर छोड़ते हैं। ये अल्फाज अदा करके, ये माइंडसेट बना के अपनी ख्वाबों को खुद दफना देते हैं। वो बोझ समझना शुरू हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो पेरेंट्स बच्चों को जो कहना शुरू हो जाते हैं कि अब उन साडी का दी जिंदगी, उन तो बच्चे मस्त नहीं जीना। ये कॉमन वर्ड है हमारे माशरे में। जितनी जल्दी हम अपने लिए जीना शुरू कर देंगे, यकीन माने कि जो इंसान अपने लिए बेहतर जी सकता है वो दूसरों के लिए भी बेहतर कर जाता। जो अपने लिए नहीं जी सकता वो कभी किसी के लिए कारआमद नहीं हो। उसको सिर्फ और सिर्फ उसके जिंदा रहने तक याद किया जाएगा, उसके जाने, उसके होते हुए नाम नहीं रहता तो बाद में क्या रहना। तो जिंदगी तो वो कहते क़यामत लोग आपको याद करें, लोग आपको सराहें, आपको भूले ना। तो वो जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वहां से शुरू होगी कि जब हम कम अज कम खुद के लिए जीना शुरू करें। उसके बाद हम किसी के लिए कारआमद हो सकते हैं। जब तक हम खुद के लिए नहीं जिएंगे किसी के लिए कारआमद भी नहीं हो सकते। हमने सारी जिम्मेदारियां अदा करते हुए खुश भी तो रहना जिंदगी में, हम वो भूलते जा रहे हैं। इसीलिए उमर भाई, आप जब जाते हैं लोगों के मुंहों पे 12 बजे होते हैं हर टाइम, और सबसे बड़ी कॉमन वजह यह है कि वो इस 12 बजने को मैच्योरिटी समझ बैठे, जबकि मैच्योरिटी इसमें नहीं है। मैच्योरिटी खुश रहने में, हर टाइम हंसने में, चहकने में, महकने में, खुश रहने में। आज से कोशिश करें हम सब लोग खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू सर।